बड़ा सुकून मिलता है। आप यकीन माने कि आप अगर इस फीलिंग को महसूस करें जो मैं फील कर रहा हूँ, या शायद मेरे चेहरे से आप महसूस कर रहे होंगे कि जब ये काम करती हैं ना, जहाँ जहाँ मैं सोच रहा हूँ ये उधर उधर सफ़र करती हैं, बड़ा मज़ा आता है। उंगलियां यानी बोलती हैं, हाँ, ये आप कहना बोलती हैं चाह रहे ये। हैं। ठीक है, आवाज़ की कैटेगरी जो है वो क्या है, आप इसके हवाले से हमें थोड़ा गाइड करें। आवाज़ में कैटेगरी ये होती है कि आप ऐसी समझ लें कि एक बंदा है वो नर है, यानी कि मैन है वो, तो उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं, तो वो कैसा लगेगा? मेरे ख्याल में मर्द की खूबसूरती उसका हार्डपन होता है। भाई, मैं मर्द हूँ तो थोड़ा सा, चेहरे पे दाढ़ी हो, हाथों पे पैरों पे बाल हाँ, हो। वो मजबूत नज़र आना चाहिए। उसके जो बॉडी के पार्ट्स हैं ना, वो प्रॉपर मर्दाना होने चाहिए। ऐसे ही गला भी एक तस्वीर रखता है। देखिए ना, आप बाहर कोई बात करता है तो हमें कैसे पता चल जाता है ये आवाज़ अब्बू की है, ये आवाज़ अम्मी की है, ये नानी ने बात की, ये मेरे बेटे ने बात की। आवाज़ भी तस्वीर रखती है। आवाज़ तस्वीर रखती है, कान भी आंखें रखते हैं। अब देखें ना जी, हमने देखा नहीं है उनको, तो हमें कैसे मालूम हो गया कि बाहर जो बोल रहा है वो कौन है? अगर आप इस बात को गौर से समझें तो ये बड़ी बात है भी। हमें कैसे पता चल जाता है बाहर बात कौन कर रहा है? इसका मतलब कि आपका लहजा एक तस्वीर रखता है। अब आवाज में कैटेगरीज होती हैं। एक आवाज नर होता है, मर्द का आवाज जो है वो नर बहुत खूबसूरत लगता है, यानी कि नर आवाज। आप देख लीजिए कि जितने भी नामवर लोग हैं उनके तकरीबन नर आवाज थे, यानी कि मेरे उस्ताद जी का भी आवाज़ जो है वो मर्दाना आवाज़ है, नर आवाज़ है। उस्ताद मेहदी हसन का बहुत ज़्यादा ग्राम वाला आवाज़ था, भारी आवाज़ था, और बहुत ही मज़े का उनका जो है वो गाना रहा, लोगों ने बड़ा पसंद किया। अब एक कैटेगरी आ जाती मदीन। आपने कभी देखा होगा, चंद लोग होते हैं उनकी अच्छी खासी बॉडी शॉडी होती है, लेकिन वो जब वो आते हैं, सारो तानु बुलाया कि तुझे तो उसमें क्या होता है कि वो कैटेगरी और होती है, उसे हम कहते हैं मदीन। ये तीन कैटेगरीज होती हैं, एक सूद, दरमियाना आवाज़, एक बेस और एक मदीन। जो सूद आवाज़ होता है वो ना नर होता है ना मादी होता है, वो एक समझ ले सेंट्रल होता है कि ना ही वो ज़्यादा मर्दाना उसे कहा जा सकता है ना मदीन कहा जाता है, वो सेंटर वाले सुरों में अच्छा काम करता है। तो जो बेस का आवाज़ होता है वो बेस के मतलब मर्दाना आवाज़ जो होता है वो बेस के सुरों को बहुत अच्छा देखता है। अगर ऊपर जाता है तो बड़े रोब से ऊपर जाएगा, यानी कि तन के जाएगा। तो जो मदीन आवाज़ होता है उसको आप ऊपर लेके जैसे ही जाएंगे तो क्या होगा, एक एरिया आएगा जिसमें वो खूबसूरत काम करेगा। जब उससे आप आगे जाएंगे तो क्या होगा, जैसे हवा में पतंग डके डोल डोले रही खानी है है। ना वो। अच्छा, आप खुद तो माशाल्लाह बहुत अच्छे सिंगर हैं, आप अपने आपके शागिर्द भी हैं, आप उन्हें भी सिखा रहे हैं, क्योंकि आप खुद भी शागिर्द रह चुके हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी, उस्तादा का जो रवैया होता है वो शागिर्द के साथ कैसा होता है। हम अक्सर देखते हैं कि कोई बच्चा जैसे दुकान पे होता है वो छोटा होता है, इसे छोटे का नाम दिया जाता है, चाहे उसका कद जितना मर्जी बड़ा हो जाए या एज हो जाए जितनी भी, उसे कहा जाता है ये छोटा है। और छोटे के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की जाती है, चाहे वो कोई गाड़ियों की कोई वर्कशॉप हो वहाँ पे, और कोई दर्जी की दुकान हो, कोई होटल हो, उस बच्चे को छोटा बना दिया जाता है, लक़ब दे दिया जाता है और उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की जाती है। तो क्या इस फील्ड में, म्यूज़िक की फील्ड में भी कोई छोटे होते हैं, मतलब कि थोड़ा बहुत सिखा दिया और अपने स्टूडेंट पे तवज्जो नहीं दी जाती, उसके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने दीवार के साथ बॉल को टकराया, आपको ये तो याद है कि मैंने दीवार से बॉल को मार दिया है, जो वापिस आया वो नहीं आपने देखा। एक अफेक्ट है और एक साइड इफेक्ट है, यानी कि जो उसके बाद होने वाला है। अब आप ये तो सोचते हैं कि उस्ताद का रवैया, आप यकीन माने वो कहता है वो आ तो जाए मगर इंतज़ार ही कम है, वो है एक ऐसे करके शेर। तो वो बड़ी कमाल की बात है। अगर स्टूडेंट में मुकम्मल आजजी हो, आप यकीन माने मेरा ये जुमला आम बंदा, एक नॉर्मल बंदा नहीं समझ सकता। अगर स्टूडेंट में प्रॉपर शागिर्द वाली नीयत हो, प्रॉपर वो आजिज़ हो, प्रॉपर हलाल ज़्यादा हो, वो आप यकीन माने सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो उस्ताद के दरवाजे से खाली जाए। आप वारिस शाह जी पे स्टडी करें तो उनकी सिर्फ एक ही मुलाकात अपने मुर्शिद से हुई थी। आज
पूरी दुनिया जानती है कि कोई वारिस शाह था।